हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी क्लास। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन 2 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जितने भी वहां से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे सारे के सारे हमने क्लास में कवर कर दिए। आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज, वैदिक काल। इसी को आर्यंस काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय आर्यंस आए थे, या यूं कहा जाए आर्यंस ही वैदिक काल के शुरुआत किए थे, वही इसके उद्गाता थे। आर्यंस आए उस समय से हम मानते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत होती है। आर्यंस को बोला जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, सबसे जो उत्तम व्यक्ति होता है ना वो होता है आर्यंस। ठीक है, ये किसी जाति समूह को नहीं बोला गया, ये व्यक्ति की पर्टिकुलर बात हो रही है। आर्य, आर्य एक जाति नहीं है, आर्य एक व्यक्ति की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य काल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन। अच्छा, ये सब जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। आप ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आपको लगेगा नहीं सारे के सारे क्वेश्चन तो क्लास से ही आ रहे हैं, मतलब सेम टू सेम वैसे ही चलता है। अच्छा, वैदिक काल की अगर टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, ये था 1500 से लेकर 600 BC, ऐसे चलता है, उल्टा चल रहा है। इसके बाद वापस हम लोग का एडी शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमने अच्छा इंडस सिविलाइजेशन में हमने आपको टाइम नहीं बताया था। इंडस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 2350 BC से लेकर 1750 BC तक। ठीक है, अब 1500 यानी 250 साल का गैप है। यही 250 साल का गैप क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एज जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर एज, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन कैसे कैसे डिक्लाइन हुई, कैसे कैसे गायब हुई, और अपनी वैदिक काल एज कैसे कैसे शुरू हो गई। जैसे बहुत सारे पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला, अपनी अपनी राय दी। किसी ने बोला नहीं, आर्यों ने ही आके अटैक कर दिया होगा। किसी ने बोला नहीं, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो और इस वजह से इंडस सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई हो। तो कुछ अपनी अपनी राय थी। वैदिक काल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राय जो मानी जाती है वो है मैक्स मूलर, एक अपने पुरातत्वविद है मैक्स मूलर। इनकी सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो अपने बुक्स में जिनके बारे में लिखा गया है, इनकी राय ज्यादा मानी गई है वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की लैंग्वेज की बात कर ली जाए, वैदिक काल में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? तो एक संस्कृत यूज होती थी, जैसे वेद से आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, संस्कृत का बहुत ज्यादा उस समय प्रचलन था, संस्कृत यूज होती थी। पर्शियन लैंग्वेज भी होती थी, पर्शियन लैंग्वेज का भी ज्यादातर हमें स्कोप दिखता है वहां पर। और कुल 12 यूरोपियन लैंग्वेज भी दिखती है, यानी लगता है कि आर्य यूरोप से होते हुए आए थे, इससे पता चलता है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? पहले तो संस्कृत, पर्शियन भी यूज होती थी, और 12 यूरोपियन लैंग्वेज भी यूज होती थी। ठीक है, 12 यूरोपीय लैंग्वेज भी यूज होती थी। और ये जो ब्राह्मी लिपि थी ना, इसी को मदर ऑफ ऑल इंडियन लिप बोला गया। इंडियन हिंदी, जो हिंदू भाषाएं हैं, इंडियन भाषाएं हैं, उन सभी का मदर किसको बोला जाता है? ब्राह्मी लिपि को बोला जाता है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल, शुरुआत करेंगे वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर का मतलब होता है वेद संहिता या वेद ग्रंथ, जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उस समय, जिनसे हमें नॉलेज मिलता है कि उस समय क्या क्या हो रहा था, आर्य आए, पूजा पाठ कैसे होती थी, या सारी कल्चर की जानकारी मिलती है हमको। कहां से? वैदिक लिटरेचर से। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, वैदिक लिटरेचर। ये सारे क्वेश्चन भी जो बताए थे ये सब इंपॉर्टेंट थे, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ये हमने आपको बताया है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको इतने लेंदी लेंदी लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कलेक्शन है बहुत ही अच्छे से, जब हमने नोट्स बनाई है तब हम जाके आपकी ये क्लास ले रहे हैं। आपको पता है हमने मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ाई थी, बाद में एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की थी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा डीप है अगर शुरुआत की बात की जाए, बहुत ही ज्यादा गहराई में। लेकिन हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छा, और सारा का सारा भी पढ़ना है। ठीक है, मतलब ज्यादातर कोशिश हमने की है, तो आप इनकी नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो आप डाल लीजिए, आप हेडिंग डालिए वैदिक लिटरेचर। हिंदी में इसको अगर लिखना है तो इसको आप वेद संहिता लिख सकते हैं या वेद ग्रंथ लिख सकते हैं, दोनों बोला जाता है। वेद संहिता, लिटरेचर का मतलब क्या होता है हिंदी में, या फिर इसको ग्रंथ भी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे भी लिखना हो ग्रंथ, वेद संहिता या वेद ग्रंथ। अगर इसकी बात की जाए
तो टोटल हमारे पास 4 वैदिक लिटरेचर मिलते हैं। कितने? 4 वैदिक लिटरेचर। चारों की नंबरिंग लिख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सबको पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 में आता है वेद, द वेदास। 4 वेद होते हैं, जैसा कि आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उसको हम पढ़ेंगे वेद के अंदर, ठीक है। हिंदी में भी इसका वेद ही लिखते हैं। सेकंड में आता है ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण लिटरेचर की हिंदी होती है ब्राह्मण ग्रंथ, सिंपल ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण संहिता। थर्ड नंबर की बात आती है तो ये होता है अरण्यक लिटरेचर। एक ये भी लिटरेचर, ये सब बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आता है अरण्यक लिटरेचर। हिंदी में सिंपल अरण्यक ग्रंथ या संहिता। और चौथा हमको जो पढ़ना है वो है उपनिषद। हिंदी में लिख ले चाहे इंग्लिश में लिख ले, उपनिषद। अब देखिए इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या क्या बताया गया है। वेद की बात की जाए तो वेद में हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। चारों वेदों में क्या क्या बोला गया है, इनमें क्या क्या खासियत है, क्यों बनाया गया है, इसे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप बोल सकते हैं वेदास क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स मतलब होता है श्लोक, ठीक है। श्लोक है, हिम्स है, प्रेयर्स हैं, जिससे कि भगवान को खुश किया जा सकते, जो गॉड है उनको खुश किया जा सके और वो जिससे हमें आशीर्वाद दें। तो ये सब किस में लिखा है? वेद में लिखा है। ब्राह्मण लिटरेचर क्या बताते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं ये कलेक्शन ऑफ, कह सकते हैं आप, सॉन्ग है, मतलब ये आप कह सकते हैं यहां पर नियम कानून की बात की गई। ये जो आप श्लोक है या प्रेयर्स है उनको आप कैसे करेंगे, कोई यज्ञ है तो आप उनको कैसे करेंगे, तो ये यहां पर डील करता है, नियम कानून की बात करते हैं, नियम कानून, ठीक है। तो ये आता है किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। सभी वेदों के नियम कानून, ऋग्वेद को कैसे करना है, सामवेद है तो कैसे करना है, यजुर्वेद है, सबके अलग अलग ग्रंथ लिखे गए डिटेल में। उसकी बात करेंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे तो सबके नाम है। ऋग्वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और अथर्ववेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया? नियम कानून के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब आता है अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ क्या करता है? ये डील करता है मिस्ट्री ऑफ द वेदास। एक्चुअली अरण्यक वेद ये कहता है, जैसे आजकल के लोग नहीं है, आजकल के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन, वो क्या बोलती है कि भाई इससे होता क्या है, हर बार यही बोल जाती है ना कई बार मम्मी पापा को कि इनसे होता क्या है, ठीक है। तो वो सब इसमें डील किया गया है, ठीक है। पहले से अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है इनसे क्या होता है। मिस्ट्री ऑफ द वेदास, मिस्ट्री ऑफ द प्रेयर, श्लोक, ये सब इनमें डील करते हैं अरण्यक में। जो इस समय लोग थे ये कहते थे कि वेद श्लोक कुछ डायरेक्टली बता नहीं रहे, इसको पढ़ने से होता क्या है, तो ये सब डीलिंग इसमें की है। तो ये क्या करता है? मिस्ट्री ऑफ वेदास, इनसे डील करता है। मिस्ट्री ऑफ प्रेयर, श्लोक, चैंट या वेदास सीधा सीधे लिखते हैं। जो वेदास की, जो वेद की जो मिस्ट्री थी उसको डील करता है कौन? अरण्यक ग्रंथ। और अब आता है लास्ट में चौथा, उपनिषद। चौथा लिटरेचर क्या है हमारा? वैदिक। यह है उपनिषद। उपनिषद है कंक्लूजन ऑफ ऑल वेद। इन सभी का कंक्लूजन, तीनों चीज का, ये सभी वेदी है, वैदिक लिटरेचर है, इन सभी का कंक्लूजन है। इसको बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ वेदास। तो ये हो गया उपनिषद। इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू हमने दे दिया कि इसमें किसमें क्या चीज बताई गई है। तो ऐसा है। एक चीज और बता दें, जो वैदिक लिटरेचर की बात की जाए ना, तो ये किसी धर्म, जाति, किसी एक धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। ये ना ही एक समय में लिखा गया, ये बहुत ही ज्यादा सेंचुरीज को मिलाकर, ये सारी चीज इतनी जल्दी नहीं लिख जाएगी कि 5 साल 10 साल में आप निपटा दो। ये बहुत ही सैकड़ों साल लगे इनको लिखने में, ठीक है, टाइम लगा इनको लिखने में। और ये किसी एक चीज को नहीं रिप्रेजेंट करते, किसी एक हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, या कोई भी अदर धर्म है, किसी धर्म या जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं मानव सभ्यता को, और जो चीजें हैं, जो भगवान से हमारी प्रेयर्स है, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को, एक चीज और बोला गया है, इस चीज को कोई भी मानव कंपोज नहीं कर सकता। इनको हिंदी में बोला जाता है, एक वर्ड है अपौरुषेय। अपौरुषेय, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसको एक मानव कंपाइल नहीं कर सकता, एक मानव एक जगह कंपोज नहीं कर सकता, मतलब मानव से बहुत ही ऊपर है, ठीक है। और एक चीज बता दें, वैदिक लिटरेचर को जो करता है
उसको वैदिक लिटरेचर की बात एक चीज और है, वैदिक लिटरेचर उस समय क्या होती थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोल बोल कर, जो दादा है वो अपने पापा को बोल बोल कर सिखाया, बताया ऐसे ऐसे वेद होते हैं, ऐसा ऐसा बेटा प्रेयर करो, लड़का जो पापा है उन्होंने अपने बेटे को, जो उसके बाद बेटा अपने बेटे को, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गई, बोल बोलकर सुनाई गई है। जब बोल बोलकर सुनाई गई, इस वजह से इसको एक चीज और बोला जाता है श्रुति। क्या बोलते हैं इसको? श्रुति। क्यों? क्योंकि सुन सुनकर लोगों ने सीखा है इसको, ठीक है, तो इस वजह से इसको श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना। हिंदी में लिख लीजिएगा जैसे लिखते हैं श्रुति, ये वाला शा बनेगा, ठीक है, श्रुति, क्योंकि ये हीरिंग है। श्रुति का मतलब होता है हीरिंग, ठीक है, सुन सुनकर प्राप्ति की गई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोल बोलकर बताई गई, मुंह से खुद बोल बोलकर बताई गई, जनरेशन टू जनरेशन, इस वजह से इसको श्रुति भी बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रुति किसको बोलते हैं? वैदिक लिटरेचर को बोलते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं एक तरफ से, एक एक वेदास से। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए द वेदास, और वेदास के बारे में, चारों वेदों के बारे में जानेंगे डिटेल में, जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी जानेंगे जो बड़े एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये आज का चैप्टर, अच्छा बता दे, वैदिक काल भी 2 लेक्चर हो सकता है या 3 भी हो सकता है, 2 लेक्चर में होगा, लेकिन जो आज का पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वैदिक काल में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर डीप में क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो जो कल हम पढ़ाएंगे वो आएगा, यानी कि टफ क्वेश्चन बनाना होता है पेपर, पीसीएस का पेपर लीजिए, या यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर टफ बनना होगा पेपर ना, तो आज नहीं फिर कल से आ जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इन जनरल सारे एग्जाम्स की बात कर लीजिए, जो छोटा या बड़ा, तो आज के चैप्टर से आता है, वेद से आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो चलिए वेद की हेडिंग डालिए, सबसे पहले द वेदास हेडिंग डाल लीजिए, द वेदास। वेद की बात की जाए तो 4 वेद होते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं एक बार चारों, फिर उसके बाद एक एक डिटेल में सबको पढ़ेंगे। ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। सामवेद ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ओल्डेस्ट, एक एक लाइन जो बोलेंगे ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। हिंदी में लिख लीजिएगा, सिंपल नाम में, वही हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों की बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या दिया गया, और एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, उसके बाद अंदर डीप में डील करते हैं। देखिए ये होता है कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ हिम्स यानी कि श्लोकों का संग्रह। श्लोक का संग्रह क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के अंदर, यानी इसके अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, गिनती एग्जैक्ट बात की जाए तो 1028 श्लोक है, 1028 श्लोक है, जो डिफरेंट डिफरेंट गॉड को प्रेज करने के लिए बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट भगवान की प्रशंसा करने के लिए बनाया गया। इंद्र देव की प्रशंसा के लिए, अग्निदेव की प्रशंसा के लिए, सोमदेव की प्रशंसा के लिए, वरुण देव की प्रशंसा के लिए। तो ये सब यूजुअली बनाए गए ऐसी चीज जो कि हमारी नेचुरल शक्तियां, आग, पानी, धूप, तो इन सबको प्रेज करने के लिए बनाए गए क्या? श्लोक। इसमें है कलेक्शन ऑफ हिम्स। इसकी बात की जाए, ये क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। अब आप बोलेंगे सॉन्ग्स, तो ये सॉन्ग वैसा नहीं, ये सॉन्ग ऐसा है, ये जो श्लोक है उसको यहाँ पर ट्यूनिंग दी गई है कि किस श्लोक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। मेलोडी, इसको बुक ऑफ मेलोडी भी बोला जाता है, बुक ऑफ मेलोडी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। बुक ऑफ मेलोडी किसको बोलते हैं? सामवेद को। क्यों? क्योंकि इसमें इसके अंदर म्यूजिक दी गई श्लोक को, ठीक है, तो कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो ये हो गया सॉन्ग के बारे में हो गई। और एक चीज बता दें, इसमें ना मोस्टली 90% श्लोक ऋग्वेद के। एक क्वेश्चन और यहाँ पर जनरेट होता है कि ऐसे कौन सा वेद है, 4 वेद है हमने, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो ऋग्वेद ज्यादातर ऋग्वेद से कॉपी है, तो वो किससे है? सामवेद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90% जो श्लोक है ना वो सारे ऋग्वेद के हैं। सारे ऋग्वेद को हमने क्या किया? म्यूजिक दिया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा श्लोक भी हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञों का वेद। इसकी हिंदी होती है यज्ञों का वेद, यज्ञों का वेद। इसमें रिसाइटल, सेक्रीफाइस, ये सब की बात की गई। आपको यज्ञ करना है तो आप उसकी जो पूजा विधि होगी वो कैसे करेंगे। सेक्रीफाइस की बात की, बलिदान की बात की गई है, बलि चढ़ाइए, जानवरों की बलि की बात की गई है, सब चीज बात की गई है। तो ये हमारा है यज्ञों का वेद। इसमें हमने यज्ञों की बात की गई है, सेक्रीफाइस की बात की है, कलेक्शन ऑफ सेक्रीफाइस कह सकते हैं आप तरह से। सेक्रीफाइस फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूला है, मतलब कौन कौन से मंत्र हैं, उनको पढ़ के सेक्रीफाइस करना है, जिससे कि आपकी जो काम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। आज भी देखते हैं अगर कोई काम होता है, ब्रिज बनता है तो पहले बलि दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रथाएं हैं वो चल रही है, ठीक है। तो वो सब चीज इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद है हमारा कलेक्शन ऑफ
स्पेल्स एंड चार्म्स, ये क्या होते हैं? स्पेल्स एंड चार्म्स, देखिए स्पेल्स का मतलब होता है ऐसे मंत्र जो जादू टोना करते हो। आपने देखा है काला जादू वेस्ट बंगाल में होता है, कई जगह होता है, जो आप टीवी में देखते हैं, काला ड्रेस पहन के, कपड़ा पहने, टीका लगा के, बाबा हमको बचा लो, वो वाला समझ सकते हैं। मतलब ऐसे मंत्र जो जादू टोना करते हैं वो उनको बोलते हैं स्पेल्स। चार्म्स की बात की जाए तो मंत्र, वही मंत्र। देखिए मंत्र और श्लोक में फर्क है, कुछ मंत्र होते हैं तो मतलब इस तरह जो मंत्र है वो सब डील किया गया अथर्ववेद के अंदर, और ये सब आता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म। तो ये सब चीजें हमको पढ़नी है अलग अलग। अब हम पढ़ेंगे एक तरफ से ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से श्लोक हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ये चारों आज का हमारा लेक्चर इन्हीं पर रहेगा, सारे वेद के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हेडिंग डालिए सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अभी ऋग्वेद का हमने बताया आपको, ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स, यानी कलेक्शन ऑफ श्लोकों का कलेक्शन है ऋग्वेद, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए ये कब बना, जैसे अभी हमने वैदिक काल की बताया, वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था हमारा? 1500 से लेकर 600 BC, ठीक है, ये पूरा वैदिक काल हो गया। लेकिन जो ऋग्वेद का टाइम है, ऋग्वेदिक टाइम है, ये आपका लिखा गया है ऋग्वेद 1500 से लेकर 1000 BC तक लिखा गया, यानी सबसे पहले कुछ कोई वेद लिखा गया तो वो क्या था? ऋग्वेद था। यहां से हमको पता चलता है। अब हमने इसको बताया आपको, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स है सबसे। अब एक तरह से पढ़ते चलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ हिम्स, श्लोकों का संग्रह, हिंदी में कह सकते हैं श्लोकों का संग्रह। कितने श्लोक है हमने आपको बताया अभी? 1028 टोटल श्लोक है, यानी 1028। सारे श्लोक किस चीज में? प्रेयर ऑफ गॉड, गॉड को प्रेज करने के लिए। किस चीज के लिए? सारी क्या है? प्रेयर ऑफ गॉड, गॉड की प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि गॉड इससे खुश होंगे, प्रेज करेंगे, गॉड को हम प्रेज करना चाहते हैं। क्यों प्रेज करना चाहते हैं? गॉड हमको क्या देंगे? ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। एक चीज बता दी जाए आपको कि ये जो प्रेयर्स थी, जो गॉड की प्रेयर है, यहां पर किसी ऐसे गॉड की नहीं की गई जो आज हम लोग करते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो गॉड की प्रेयर की गई है जो हमारी नेचुरल है, जैसे आग, सन देवता हमको धूप दे रहे हैं, ठीक है, इंद्र, ठीक है, जो पानी दे रहे हैं, तो इन सब का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है। बात की जाए ये 1028 श्लोक है, उसमें सबसे ज्यादा श्लोक जो लिखे गए वो इंद्र देवता के ऊपर लिखे गए। 250 श्लोक तो अकेले किसके ऊपर लिखे गए? इंद्र देवता के ऊपर लिखे गए, जो कि हमें देंगे क्या? रेन, बारिश प्रोवाइड करते हैं, पानी देते हैं। और दूसरी बात, इंद्र देवता को उस समय सभी में सबसे ज्यादा बलवान, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ताकत माना जाता था। ये लड़ते थे कौन? जो अंगेज शक्तियां होती, जो दुश्मन होते हैं, राक्षस होते हैं, उनसे जीतते थे, ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया, इनको सबसे बड़ा माना गया, इनके ऊपर सबसे ज्यादा श्लोक थे। सेकंड की बात की जाती है, सेकंड में आता है 200 श्लोक आते हैं अग्नि के ऊपर। अग्नि देवता के ऊपर लिखे गए कितने? 200 श्लोक, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं। अच्छा, टोटल इस तरह के 33 उस समय गॉड थे, 33 भगवानों के ऊपर, 33 भगवानों की पूजा होती थी, 33 भगवानों के ऊपर ये श्लोक लिखे गए थे। और हमने देखा, जब सारे श्लोक पढ़े तो देखा कि ये सारे श्लोक जो है ना, ये किसी न किसी प्राकृतिक, मतलब नेचुरल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हम किसी एक इंडिविजुअल भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस वजह, यहाँ पर पूजा इस वजह से हो रही है कि वो प्राकृतिक फोर्सेस हैं, प्राकृतिक नेचुरल नेचर की चीजें हैं उनकी, जैसे इंद्र हो गया, बारिश, अग्नि हो गई, तो इन सब की पूजा हो रही, सोम हो गया, वरुण हो गया, तो ये सब की पूजा होती थी, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है? सारी नेचुरल फोर्सेस की पूजा होती थी, हमारे नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक जो बल है उनकी पूजा होती थी, जिनके बगैर जीवन मुश्किल है, ठीक है, आप कह सकते हैं, तो उनके उस टाइम पूजा होती थी। अब आइए देखते हैं, इसको जो ऋग्वेद है, इसको टोटल 10 पार्ट में लिखा गया है। कितने? 10 पार्ट में लिखा गया, तो उनको मंडल बोला जाता है हिंदी में। 10 मंडल है टोटल, ठीक है, तो उनको बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, कह सकते हैं, या तो 10 पार्ट में लिखा गया है, 10 पार्ट में लिखा गया है, जिसको बोला जाता है 10 मंडल्स, ठीक है, 10 मंडल। इसमें बात की जाए मंडल्स की, तो मंडल 2 से लेकर 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 to 7 जो मंडल्स हैं, ये ओल्डेस्ट हैं, सबसे पहले लिखे गए। सबसे पहले कौन से लिखे गए? 2 to 7। उसके बाद लिखा गया 8 and 9, 8 and 9, 8वां और 9वां मंडल लिखा गया। उसके बाद इसको बोलते हैं मिडिल। और जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में लिखा गया है, वो है
1 और 10, 10 मंडल थे। 2 से 7 ओल्डेस्ट हो गया, मिडिल हो गया 8 9, और जो लेटेस्ट है सबसे बाद में जो लिखा गया है वो है मंडल 1 और 10। इसको याद रखिए, कई बार यही पेपर में आ जाता है लेटेस्ट मंडल कौन सा है इनमें से, और वहां पर गिनतियां लिखी होंगी, अधिकतर नंबर 1 को पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नंबर 1 वाला तो सबसे पुराना होगा, लेकिन ये सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है, अब देखिए बात कर लीजिए मंडल के अंदर कुछ स्पेशल चीजों की। तो देखिए मंडल 3 एक आता है M3, मंडल 3 को लिखा था ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक है, किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। और इसी के अंदर इन्होंने जिक्र किया किस चीज का? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का जिक्र कहां मिलता है हमको? ऋग्वेद के मंडल 3 के अंदर मिलता है, जिसको लिखा किसने था? कंपाइल किसने किया था? ऋषि विश्वामित्र ने कंपाइल किया था। ठीक है, गायत्री मंत्र की बात की जाए तो ये सन गॉड को समर्पित है। ठीक है, सन गॉड उस समय किसको माना जाता है? सावित्री को माना जाता है। सन गॉड को समर्पित है ये, सन गॉड सावित्री, इनकी प्रार्थना के लिए बनाया गया है क्या? गायत्री मंत्र, जिसको हम लोग यूजुअली प्रे करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब एक चीज बता दें, ये ओल्डेस्ट क्यों है? 2 से 7 जो मंडल है ना, सारे के सारे, इनके अंदर ये जो ऋषि थे, इनके परिवारों के बारे में है, इनके बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, ऋषि कैसे रहते थे, ये सब डील किया गया है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट था, इनमें ऋषियों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मिडिल आता है, फिर लेटेस्ट आता है, तो इस तरह चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं मंडल 3 की बात हो गई। अब बात करते हैं मंडल 10 की, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है M10। मंडल 10 की बात की जाए तो मंडल 10 के अंदर यूज होता है, सबसे पहली बार वर्ड यूज होता है वर्ण शब्द का यूज। वर्ण आप समझते हैं, जो आजकल आगे चल के कास्ट सिस्टम की बात करी जाती है, तो एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है आपके कि सबसे पहले वर्ण शब्द का यूज कहां पर होता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में ही यूज हो गया है, उसके मंडल 10 में यूज हो गया है। वहां पर एक मंडल पे वहां पर एक शब्द यूज हुआ है पुरुष सूक्त। क्या यूज हुआ है? पुरुष सूक्त। कई बार आ जाता है पुरुष सूक्त किस में है, तो इस वजह से लिख लीजिए इसको भी पुरुष सूक्त। वहां पर वर्ण का जिक्र हुआ है। किस चीज का जिक्र हुआ है? वर्ण, गौर वर्ण और शूद्र वर्ण। जो बहादुर होते, जो लड़ाई करते थे, उनको बोला जाता है गौर, और जो काम करते थे रेस्ट, उनको बोला जाता था शूद्र। ठीक है, गौर वर्ण शूद्र वर्ण की यहाँ पर चर्चा की गई मंडल 10 के अंदर। मंडल 9 की बात कर ले, यहीं पर लिख देते हैं टॉप पे, और एक ही चीज और है M9। मंडल 9 की बात कर ली जाए तो ये किसकी प्रेयर में बनाया गया? सोम की प्रेयर में, सन ऑफ सोम। सोम किसको बोला जाता है? सोम होता है गॉड ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट की जो देवता होते हैं, प्लांट के जो भगवान होते हैं, उनको बोला जाता है सोम। तो ये देखिए, इतना था हमारा ऋग्वेद के बारे में। हमने जाना इसमें कितने 10 पार्ट होते हैं। 2 से 7 ओल्डेस्ट है, 8 से 9 मिडिल है, 1 और 10 लेटेस्ट है। मंडल 3 क्या है? विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें गायत्री मंत्र का जिक्र हुआ है, जिसको हम प्रेयर करते हैं मोस्टली। और गायत्री मंत्र किसके लिए बना है? सन गॉड के लिए, सावित्री के लिए। मंडल 9 में सोम गॉड की प्रेयर है, गॉड ऑफ प्लांट, जो कि गॉड ऑफ प्लांट बोला जाता है जिन्हें। और बात की जाए मंडल 10 के अंदर पुरुष सूक्त, यानी वर्ल्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड का यहीं से शुरुआत हो गई थी। जो कास्टिज्म है, आप एक कह सकते हैं, आगे चल के इसको और तोड़ दिया जाएगा, पूरी तरह से 4 भागों में तोड़ दिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं 4 तरह के वर्ण होते हैं, तो ये ओरिजिन यहां पर हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, और हमने जाना ओल्डेस्ट, अभी पिछले जो स्लाइड थी हमारी, जो पिछला अभी डस्ट करने से पहले हमने पढ़ाया, तो इतनी चीजें हमने जानी क्या ऋग्वेद के अंदर। एक चीज और जान जाइए, जो लोग इन ऋग्वेद में एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं ऋग्वेद को करने में, जो इन श्लोकों के एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोला जाता है होत्रा या होत्री। ठीक है, होत्रा या होत्री। अगर कोई लेडीज कर रही है तो होत्री, नहीं तो होत्रा। इनको जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट ऑफ ऋग्वेद आप कह सकते हैं, जो इनको इनके श्लोकों का गुणगान करते हैं या श्लोक गाते हैं, आप ये सिंपल यूं समझ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहां से। ईरान का जो अवेस्ता एक वहां पर मिलता है, एक हमारा सेम ऐसा ही वहां का एक वेद कह सकते हैं, या वहां का एक लिटरेचर कह सकते हैं, अवेस्ता। ये बिल्कुल सिमिलर मिलता है हमारे क्या? ऋग्वेद से। बिल्कुल जैसे जैसा हमारा ऋग्वेद में लिखा गया है ना, वैसे एक ईरानियन एक लिटरेचर है, उसको क्या बोलते हैं? अवेस्ता। उससे हमारी सिमिलरिटी मिलती है। तो इतना कुछ था हमारा ऋग्वेद के बारे में। बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पार्ट का भी पूछा गया। तो एक एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऋग्वेद हमारा, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामवेद। अगली हेडिंग डाल लीजिए सामवेद। सेकेंड वेद जो लिखा गया सामवेद। सामवेद के बारे में अभी हमने आपको बताया क्या?
ये क्या है, इसमें म्यूजिक दी गई है, जो ऋग्वेद में श्लोक यूज हुए हैं उनको म्यूजिक दी गई है, ठीक है। सॉरी, देखिए सामवेद के अंदर, सामवेद में थोड़ा सा पढ़ना होता है हम लोगों को। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको सिंपल से यही समझ लीजिए कि संग्रह किसका, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, ये हमने पहले भी लिखाया है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। इसको बुक ऑफ मेलोडी भी बोला जाता है, ठीक है, बुक ऑफ मेलोडी। और इसको यहीं से हम मानते हैं कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन क्या है, सामवेद है। क्या है, इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी इसी को माना जाता है, सामवेद को ही, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक, जो भारतीय संगीत है उसका जो उद्भव है, जो उत्पन्न हुआ है, वो सामवेद से ही हुआ है। अब बात की जाए सामवेद के जो श्लोक है, सामवेद के अंदर टोटल 1810 श्लोक हैं। अभी ऋग्वेद में हमने कितने बताया आपको, 1028। तो इन 1028 संगीत तो दिया ही दिया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा श्लोक भी हैं, उनको भी संगीत दिया है कि उनको कैसे हमें गाना है, ठीक है, कैसे उन्हें बोलना है। तो ये सब किसमें जिक्र होता है, सामवेद के अंदर जिक्र होता है, ठीक है। सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको बोला जाता है उद्गाती। क्या बोला जाता है, उद्गाती। ऋग्वेद के बारे में बताया था अभी, क्या बोला जाता है, होत्रा या होत्री। जो सामवेद, जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट होते हैं या जो ऋग्वेद के श्लोकों को पढ़ते हैं उसको बोला जाता है होत्रा या होत्री। इसमें क्या बोला जाता है, उद्गाती, ठीक है, ये याद रखिएगा, उद्गाती बोलते हैं इसको। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी, ठीक है। इसको इंग्लिश एक जगह और आता है बुक ऑफ चैंट भी बोलते हैं, बुक ऑफ चैंट्स, मंत्रों की बुक भी बोला जाता है कई बार, बुक ऑफ चैंट्स भी, कलेक्शन ऑफ चैंट्स भी है, मंत्र है मतलब आप उसको गा रहे हैं। तो इतना कुछ बोलते हैं हम सामवेद को। सामवेद से सिर्फ हमें इतना पढ़ना था कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन होता है, उद्गाती बोलते हैं, और इसमें ज्यादातर क्या है, ऋग्वेद के ही मंत्र जिनको हमने क्या दिया है, म्यूजिक दिया, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम अगला, यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको, अगली हेडिंग डाली यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हमने आपको बताया, यजुर्वेद को क्या बोला जाता है, यज्ञों का वेद। हिंदी में अगर आप नॉर्मल समझे तो इसका मतलब होता है यज्ञों का वेद। तो उसमें हमें बताया गया कैसे कैसे हमें यज्ञ करने, रिसाइटल की टेक्निक बताई गई, रिसाइटल की मेथड्स बताई गई। यजुर्वेद हेडिंग डाल लीजिए, ये तीसरा वेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यजुर्वेद। सबसे पहले इसका हिंदी में यहीं पर लिख लीजिए, यज्ञों का वेद। इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा, चीजें सिंपल सा यहीं से नाम से पता चल जाता है, यज्ञों का वेद, ठीक है। ये किस चीज का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रिसाइटल फार्मूलाज, रिसाइटल या सैक्रिफाइशियल फार्मूलाज कह सकते हैं। रिसाइटल क्या होता है, रिसाइटल का मतलब होता है किसी चीज को स्वर पाठ आप कैसे करेंगे। रिसाइटल मतलब किसी चीज का मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र जब आप पढ़ेंगे उसको बोलते हैं रिसाइटल, ठीक है, या सैक्रिफाइशियल। सैक्रिफाइशियल मतलब बलिदान, बलिदान के जो फार्मूलाज है इसमें है, किसके, यजुर्वेद के अंदर डील किया गया है। बलिदान, किसी चीज की बलि चढ़ानी, यज्ञ करना है, तो वो किसमें डील किया गया है, यजुर्वेद के अंदर किया गया है। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उनको बोला जाता है अध्वर्यु। क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। इंग्लिश में लिख देते हैं, देखिए ADHVARYU, अध्वर्यु, ठीक है। इनको पढ़ने वालों को बोला जाता है अध्वर्यु। इसकी बात कर ली जाए तो ये गद्य और पद्य दोनों में है, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है, प्रोज एंड पोएट्री, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा बहुत, और पोएट्री यानी कि सॉन्ग फॉर्म में भी है। जैसे कि अगर बात की जाए सामवेद की, सामवेद क्या था, सिर्फ और सिर्फ पोएट्री थी, पोयम था। ऋग्वेद में श्लोक थे, ठीक है। इसमें क्या, प्रोज का भी मतलब उसका एक्सप्लेनेशन का भी जिक्र किया गया है। और एक चीज जान ले, यजुर्वेद की बात की जाए तो दो तरह, यजुर्वेद में दो तरह के पार्ट, दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और सेकेंड है शुक्ल यजुर्वेद। कह सकते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का जिक्र कुछ यहीं से आता है,
ठीक है, तो इतनी चीजें हमें जाननी थी यजुर्वेद से। सिंपल था, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं जाननी है। 4 चीजें ही यज्ञों का वेद बोलते हैं। रिसाइटल जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस है, बलिदान है, वो सब यहाँ पर जिक्र हुआ है। इनको पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोलते हैं। इसमें पोज और पोट्री दोनों फॉर्म में, ना कि सिर्फ पोट्री ना ही सिर्फ प्रोज। और इनमें 2 पार्ट है, यजुर्वेद को 2 पार्ट में लिखा गया है। एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आइए अब अगला वेद पढ़ते हैं। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद। इसमें बस हमको 1 ही 2 लाइन पढ़नी, ज्यादा नहीं पढ़ना। अथर्ववेद में बात की जाएगा तो अथर्ववेद में हमने आपको बताया था, अभी अथर्ववेद में डील किया जाता है मैजिकल हिम्स का, जो जादुई मंत्र। अभी हमने आपको उस समय बताया कलेक्शन ऑफ चैंट मंत्र हिम्स जो होते हैं, यानी कि काला जादू में जो काम आते हैं ना, मैजिकल हिम्स जिसको बोलते हैं, जादुई मंत्र, तो वो इसमें डील की जाती है। ठीक है, अथर्ववेद। इसमें क्या है, हम डील करते हैं मैजिकल हिम्स, जादुई मंत्र जो है, ठीक है, इसमें होता है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो इसको इन फ्यूचर माना गया, यही ओरिजिन है किस चीज का, आयुर्वेद का ओरिजिन भी अथर्ववेद को माना जाता है। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद, जी वही जो पतंजलि ने जिसको लिखा है आयुर्वेद, आयुर्वेदा, यहीं से ओरिजिन हुआ है। किस, कहां से, अथर्ववेद से ओरिजिन होता है आयुर्वेद का। तो हमको इसमें अथर्ववेद में बस इतना ही पढ़ना था, ज्यादा नहीं पढ़ना था। यहाँ पर मैजिकल हिम्स की बात की जाती है, ये बहुत ज्यादा आता है। वशीकरण मंत्र, हिंदी में देख लीजिए, कई बार अगर आप हिंदी में देते हैं तो मंत्र आता है, एक वर्ड वशीकरण भी आता है, यहाँ पर वशीकरण की बात भी आती है। ठीक है, जादू टोना, काला जादू, ये सब अगर वर्ड यूज हो रहे हो आपके क्वेश्चन में तो आपको सीधा याद आना चाहिए क्या, अथर्ववेद, काला जादू, ठीक है, जादू टोना, ये सब डील होता है किसमें, अथर्ववेद के अंदर। ठीक, अब ये हमने पढ़ ली क्या, वैदिक लिटरेचर के हमने वेद सारे पढ़ लिए, चारों वेद। अब वैदिक लिटरेचर में सेकंड चीज क्या आती है, ब्राह्मण ग्रंथ। हमने वैदिक लिटरेचर शुरुआत में बताई थी, 4 चीजें होती हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, थर्ड में आता है आपका अरण्यक, और फोर्थ में आता है उपनिषद। अब हम सेकंड क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण लिटरेचर। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए आप, ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण लिटरेचर, ठीक है, हिंदी में डाल लीजिए, ब्राह्मण संहिता भी बोलते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बताया गया है, सिंपल अगर एक भाषा में समझेंगे तो इसमें नियम कानून बताया गया किस चीज के, वेदों को कैसे करना है। लेकिन अगर डिटेल में जाने तो इसमें हमें बताया गया, मीनिंग बताई गया एक्चुअली में, मीनिंग्स ऑफ वेद, जो वेद है, जो श्लोक है, उनकी मीनिंग बताई गई है। ओरिजिन भी बताया गया है कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ है और उनको कैसे करना है। नियम कानून भी यहां पर बताए गए हैं, जो नियम है, कानून है, ये सब यहां पर बताए गए हैं। पहली जो लॉ बुक थी, मनुस्मृति जिसको बोलते हैं, वो यहीं से लिखी गई है। फर्स्ट लॉ बुक यहीं से आती है, फर्स्ट लॉ बुक जो इंडिया की मानी जाती है वो है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति का वर्णन यहीं से शुरू, ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, तो इतनी चीज की गई है ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर। अब बात करते हैं ब्राह्मण लिटरेचर की, तो 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। पेपर में कई बार आ जाता है, तो उनको भी आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बट याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो इधर लिख लीजिए सारे सारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। इस तरह की टेबल ही बना लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा बनाना। तो आप सबसे पहले एक नाम याद करिए, ऐत्रेय और कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, ये है ब्राह्मण ग्रंथ है जी, यहां पर लिखे दे रहा है ब्राह्मण ग्रंथ। एक बार फिर से, ये ग्रंथ के नाम है। देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, या फिर दे देगा ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 ऑप्शन में ये लिख देंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको बताना पड़ेगा ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशिकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के। ऋग्वेद में जो श्लोक है, उनके नियम कानून, उनकी मीनिंग, उनका मतलब, उनका ओरिजिन, ये सब डिस्कस किया गया है किसमें, ऐत्रेय और कौशिकी में। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद के अंदर 2 आते हैं, एक है जैमिने
जैमिने, और सेकेंड होता है तांडय, टांड्या, टांडय या टांड्या, दो इसमें भी लिखे गए हैं इसके अंदर सामवेद के अंदर। यजुर्वेद की बात की जाए तो एक है तैत्रेय और दूसरा है इसका सतपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतपथ, सतपथ बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और लास्ट आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, इसका मात्र एक है। कई बार तो सिर्फ यही क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो क्या है? अथर्ववेद। तो ये चारों आप नाम याद कर लीजिए। यहां से 2-3 तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, इनमें डील कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या पूछता है? सबसे पहले तो पूछ लेते हैं आपसे सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद का। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद, गोपथ, ये याद रखिएगा। ऐत्रेय बहुत ज्यादा जिक्र होता है, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, तो ये भी याद रखिएगा। और कभी कभी जैमिने और टांड्या का भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चारों याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमको पढ़ना था किससे? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर से। इनमें जान लिया जाएगा सबसे पुराना, सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, तो यही टांड्या जो लिखा गया, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट। अगर कभी आ जाए आपके पास कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था, तो टांड्या, ये होता है इंग्लिश में। सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? टांड्या है, ठीक। और ये जो सतपथ ग्रंथ है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूम है, मोस्ट वैल्यूम, यानी सबसे ज्यादा जो पार्ट है, यानी सबसे ज्यादा बड़ा भी एक तरह से कह सकते हैं, वो कौन सा ग्रंथ है? सतपथ ग्रंथ सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं हम, इतना कुछ हमें पढ़ना था हमें किससे? ब्राह्मण लिटरेचर से। अब हम देखेंगे आरण्यक ग्रंथ के बारे में। अच्छा, आरण्यक ग्रंथ में जाने से पहले एक चीज और इसमें बता दें, ये कंप्लीट किसमें था? प्रोज फॉर्म में था। प्रोज मतलब कि गद्य जिसको बोला जाता है, गद्य या पद्य हिंदी में देख लीजिएगा। मतलब एक तरह से ये पूरा का पूरा थ्योरी था, प्रोज फॉर्म में था, इसमें पोट्री नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण में कोई पोट्री नहीं थी। अब हेडिंग डालिए अरण्यक। अरण्यक के बारे में हमने अभी आपको बताया। अरण्यक का पहले तो मीनिंग समझ लीजिए। अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल, ठीक है। अरण्यक ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ या अरण्यक संहिता, अरण्यक लिटरेचर, ये तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला था वेद, सेकंड था ब्राह्मण लिटरेचर, थर्ड है अरण्यक, और चौथा क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। तो थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। वेद के अंदर हम लोग ने 4 वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण लिटरेचर सबके जान लिए। अब पढ़ रहे हैं हम अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल। ये डील करते हैं मिस्ट्री ऑफ द वेदास, मिस्ट्री ऑफ वेदास, जो वेदों का रहस्य है, जो वेद के मंत्रों के रहस्य, ये एक्चुअली बात करते हैं कि देखिए जो वेद के मंत्र, वेद हैं, ऋग्वेद हैं, ये क्लियर कुछ बोल नहीं रहे कि है क्या, ठीक है। तो ये उसकी डील करते हैं, उसकी जो मिस्ट्री है उसको डील करते हैं, मिस्ट्री ऑफ वेदास डील करते हैं, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आता है वो ये है कि ये गैप फिलफिल करता है किसका? वेदाज और ब्राह्मण लिटरेचर के बीच का, और जो ब्राह्मण लिटरेचर से उपनिषद के बीच का जो गैप है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है। यानी मीनिंग पूरी एग्जैक्ट इन्होंने मीनिंग की बात की है, कैसे इन दोनों में रिलेशन है या इनमें क्या रिलेशन है। तो इसको इंग्लिश में पूरा या बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिए, ब्रिज, ब्रिज बिटवीन वेद टू ब्राह्मण लिटरेचर, वेद टू ब्राह्मण लिटरेचर एंड ब्राह्मण लिटरेचर टू उपनिषद, ठीक है। एक पुल का काम करता है, आपस में सभी के बीच में कनेक्शन बताता है, मीनिंग बताता है, मिस्ट्री से डील करता है। ये सब चीज क्या करता है? हमारा अरण्यक करता है। अरण्यक का मतलब हमने आपको बता दिया, अरण्यक का मतलब होता है क्या? जंगल। तो इतनी बात होगी हमारे अरण्यक लिटरेचर से। अब देखते हैं उपनिषद, चौथा हमारा क्या लास्ट बचा? उपनिषद। इसके बारे में भी देख लेते हैं। उपनिषद है कंक्लूजन ऑफ वेदास। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए, कई बार पेपर में आता है, उपनिषद को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन ऑफ वेदास, उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या पढ़ना हमको? कंक्लूजन ऑफ वेदास। कंक्लूजन ऑफ वेदास इसको बोलते हैं, सभी वेदों का कंक्लूजन, यानी कि क्या है? उपसंहार, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। सेकंड इसको बोला जाता है, इसको वेदांता भी बोला जाता है। क्या? वेदांता। वेदांता का मतलब क्या होता है? वेदों का अंत, ठीक है। तो ये वेदों का अंत भी है एक तरह से, क्योंकि लास्ट वेद है, आपको दिख ही रहा है, वेदों का अंत। उपनिषद के अंदर पहली बार जिक्र किया गया है किन किन चीजों का?
रीबर्थ का, पुनर्जन्म का। क्वेश्चन आता है पुनर्जन्म का जिक्र कहां पर किया गया है, तो उपनिषद के अंदर किया गया है। मोक्ष का जिक्र ये बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मोक्ष है। कई बार पूछा था मोक्ष की चर्चा कहां पर की गई, तो उपनिषद के अंदर की गई है, ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्मा को यहां पर इंपेथाइज किया गया है। थ्योरी ऑफ कर्मा यानी आपके कर्म से ही सब कुछ होगा। थ्योरी ऑफ कर्मा को यहां पर इंपेथाइज किया गया है कि आपका कर्म जितना अच्छा होगा वो सब आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, मोक्ष आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें जिक्र की है। अब एक चीज बता दें, इसकी एक थ्योरी है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है सिट नियर किसके पास, टू योर टीचर, अपने गुरु के पास बैठो, एंड ही विल गिव यू पैथ ऑफ नॉलेज, आपको एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे, गाइड प्रोवाइड करेंगे, किस चीज का, नॉलेज का, ज्ञान का, पाथ ऑफ नॉलेज आपको देंगे। और यहां पर किस चीज की बात, किन भगवान की बात की गई, ब्रह्मा की बात की गई, यूनिवर्सल सोल की बात की गई। ब्रह्मा की आप पूजा करें, ब्रह्मा की पूजा करें, इनको यूनिवर्सल सोल माना जाता है। इनकी आप पूजा करें, यूनिवर्सल सोल ब्रह्मा की, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साल्वेशन, मोक्ष मिलेगा। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, मोक्ष। तो ये थ्योरी दी गई, कंप्लीट थ्योरी, किसके अंदर, उपनिषद के अंदर। सिट नियर, पास बैठो किसके, टू योर टीचर, अपने गुरु के, ही विल गिव यू पैथ ऑफ नॉलेज, आपको ज्ञान देंगे, वो एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे। और बोला गया थीम हमारा क्या है, ब्रह्मा थीम है, यूनिवर्सल सोल में आप ध्यान लगाएं, और अगर आप ऐसा करते तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। उपनिषद की बात कर ली जाए तो उपनिषद के अंदर बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे पार्ट है, अलग अलग उपनिषद बहुत सारे लिखे गए। कुछ उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं यहां पर, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है छंदोग्य उपनिषद। सभी जो उपनिषद है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है छंदोग्य उपनिषद, सबसे पहली चीज। सेकंड बात की जाए तो एक आता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है। ट्रूथ अलोन, सत्य की जीत होती है हमेशा, सत्यमेव जयते। ये कहां पर लिखा है, मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोप उपनिषद, इसके अंदर जिक्र किया गया है यम और नचिकेता की कहानियों का। यम और नचिकेता, देखिए यम यहां पर गुरु थे, नचिकेता शिष्य थे। नचिकेता के यहां पर कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई जीवन कैसा है, जीवन में क्या क्या हो रहा है, ये क्यों होता है। तो वो जो प्रश्नोवाच्य ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है पूरे, वो सारे जिक्र किया गया है किसमें, कठोपनिषद के अंदर। तो यम और नचिकेता की कहानियां या स्टोरीज जो है वो कहां पर है, कठोपनिषद के अंदर है, ठीक है। कठोपनिषद या कथा उपनिषद, दोनों चीज बोलते हैं, कथा उपनिषद, दोनों को मिला दीजिए तो बन जाता है वैसा ही, कठोपनिषद या कथा उपनिषद। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी उपनिषद से। 2-3 उपनिषद हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट, वो चीजें मोक्ष वगैरह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सबसे लास्ट, आज के लेक्चर का सबसे लास्ट चीज पढ़ने जा रहा है वेदांग। बस एक और पढ़ लीजिए, ये सारी चीज हमने पढ़ ली, आपको 4 ही चीज हमने बताई थी वैदिक लिटरेचर में पढ़नी थी, आपको चारों पढ़ ली। एक लास्ट चीज और पढ़ लीजिए, वेदांग। वेदों की, इसको बोला जाता है ब्रांचेस ऑफ वेदास, वेद की शाखाएं, ठीक है। तो टोटल 6 शाखाएं होती है। तो ये 6 कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। सबसे अच्छा सीक्वेंस से याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला जो वेदांग है, वेदों का अंग है, वो है शिक्षा। सेकंड आता है कल्प। थर्ड है व्याकरण। फोर्थ है निरुक्त। इन सब के भी आपको मतलब बताते हैं।
फिफ्थ है छंद, और लास्ट छठवां है ज्योतिषी। अब देखिए ये क्या क्या है, इनका मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण या जो उसके पीछे साइंस है। तो इसका सिंपल सा आप मतलब ये समझिए, अगर आप वेद पढ़ने जा रहे हैं तो आपको शिक्षा होनी चाहिए, उसका उच्चारण करना आना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ये कहने का मतलब है शिक्षा से। कल्प का क्या मतलब है? कल्प का मतलब होता है रिचुअल एंड सेरेमनीज, यानी कि जो मंत्रों को पढ़ने का तरीका है और जो मंत्रों को यज्ञों को करने की सेरेमनी जो विधि विधान है वो पूरी सही होनी चाहिए। ये कल्प का मतलब होता है। व्याकरण, व्याकरण जैसा आपको पता है व्याकरण क्या होता है, यानी जो उसकी ग्रामर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। व्याकरण मतलब व्याकरण होता है सिंपल सा, ठीक है। निरुक्ता, निरुक्त का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, एटमोलॉजी। आपको पता होना चाहिए जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, उसका मतलब क्या है। ओरिजिन ऑफ वर्ड आपको पता होनी चाहिए, उसका उत्पन्न कहां से हुआ है, ठीक है। छंद, छंद होता है उसके गाने से मतलब है, छंद का मतलब होता है पोएट्री, यानी उसको कैसे बोलना है, गाना कैसे, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, पोएट्री। और लास्ट आता है ज्योतिषी। ज्योतिषी में यहां पर देखिए दो तरह की बात होती है, ज्योतिषी में दो आती है, एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो हमें यहां पर डील करना है एस्ट्रोनॉमी से, ना कि एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, ऊपर नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, एस्ट्रोनॉमी से हमको डील करना है। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी प्लस मैथमेटिक्स। यहां पर एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो आप जानते हैं, हाथ वाथ देखना, ये सब करना, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोल विद्या होती है, और जो उसमें मैथ के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, साइंस जिसके पीछे साइंस होती है, तो ये सब चीज क्या आती है? ज्योतिषी के अंदर आती है। आपको ये सब भी पता होना चाहिए। तो टोटल ये है वेदांग, 6 वेद के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। ये सब भी आपको मतलब कि अगर आप वेद पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब भी आना चाहिए। तो ये था वेदांग का मतलब। तो देखिए आज का लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा लेंथी लेक्चर था लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज के लेक्चर की अगर पूरी एक बार समराइज कर ले जल्दी जल्दी, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़े वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक लिटरेचर में 4 चीज पढ़ी, वेद, उसके बाद पढ़ा वेद के बाद पढ़ा हमने क्या? ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण लिटरेचर के बाद पढ़ा आरण्यक लिटरेचर, आरण्यक लिटरेचर के बाद पढ़ा उपनिषद। वेदों के अंदर हमने 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर चारों के ब्राह्मण लिटरेचर पढ़े, कौशिक, तैत्रेय, जैमिनी, सतपथ, गोपथ, सब कुछ पढ़ा। अरण्यक लिटरेचर सिंपल है, ये बताता है, डील करता है जो मिस्ट्रिज्म है उसकी, और एक ब्रिज बनाता है इन दोनों के बीच, इन सब के बीच लिंक तैयार करता है, इसको अरण्यक लिटरेचर बोलते हैं। उपनिषद में हमने पढ़ा कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये सब पढ़ा, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ा क्या? वेदांग। इतनी चीजें हमने आज के लेक्चर में जानी। सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इधर तो बहुत ज्यादा आता है, ऋग्वेद चारों वेद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा ग्रंथ किसका है, अरण्य कौन डील करता है, उसकी मीनिंग से ये आता है, उपनिषद से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो चैप्टर था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप देखिएगा उठा के, हम खुद क्वेश्चन कराएंगे तो आप देख लेंगे कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम कल देखेंगे इसमें लोग कैसे थे, जो आर्यंस थे वो रहते कैसे थे, वहां का जो शासन था वो कैसा था, खान पीन कैसा था, यानी एक तरह जैसे सेकंड पार्ट हमने उसमें नहीं पढ़ा था इंडस सिविलाइजेशन में, उनके जो फीचर्स हैं वो जानेंगे, वो काम क्या करते हैं, सब कुछ जानेंगे, ये सब जानेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वेदों का पहला लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, टाइम लग रहा है, बट ये आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद, एक बार नोट्स तैयार हो जाएंगे, इन फ्यूचर आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।